कल्पना कीजिए, एक रात आप आसमान की ओर देखते हैं। काला अनंत आकाश, अनगिनत चमकीले तारे। आपको लगता है कि आप पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर खड़े हो, मगर सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है। आप पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए, आपका सफर इससे बहुत पहले शुरू हुआ था। तब जब पृथ्वी भी नहीं थी, सूरज नहीं था, आकाश गंगाएं नहीं थीं, बस खाली शांत अंधेरा ब्रह्मांड था। कहानी की शुरुआत वहां होती है जहां एक विशाल तारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तारे कभी शांत होकर नहीं मरते, उनका अंत विस्फोट होता है, सुपरनोवा। ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे चमकीला, सबसे उग्र पल। जब एक तारा फटता है, तभी ब्रह्मांड में जीवन के बीज फैलते हैं। उसका प्रकाश लाखों वर्षों तक यात्रा करता है, उसकी राख अंतरिक्ष की ठंड में तैरती है और हर कण में छिपा होता है कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन। और यही तत्व आगे किसी ग्रह के पहाड़ बनते हैं, किसी नदी का पानी बनते हैं, किसी पेड़ के पत्ते बनते हैं और किसी दिन एक मनुष्य के शरीर की धड़कन बनते हैं। आज हमारे खून में जो लोहा दौड़ता है, वो किसी पुराने मरते हुए तारे के दिल से आया है। हमारे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम सितारों की आग में तैयार हुआ था। हमारी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन किसी कॉस्मिक भट्टी में जन्मी थी। तो जब कभी आप खुद को साधारण समझें, याद रखिए, आप मिट्टी नहीं, आप सितारे हैं। शरीर पृथ्वी का है, लेकिन तत्व आकाश का है। और इसी वजह से वैज्ञानिक कहते हैं हम स्टार डस्ट हैं, सितारों की संतान। लेकिन यहां सवाल उठता है, ये सब इतना व्यवस्थित कैसे है? ये ब्रह्मांड सिर्फ कणों का धक्का मुक्की वाला अराजक ढेर क्यों नहीं है? क्यों यहां गुरुत्वाकर्षण है? क्यों प्रकाश की गति स्थिर है? क्यों इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में गिरकर नष्ट नहीं हो जाते? क्यों पानी जमते ही फैलता है, जिससे झीलों में जीवित चीजें सर्दियों में बची रहती हैं? क्यों सूर्य इतनी सटीक दूरी पर है कि जीवन जल भी नहीं गया और जम भी नहीं गया? ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की भाषा गणित है और ब्रह्मांड एक अद्भुत पैटर्न में लिखा गया है। कहीं यादृच्छिकता नहीं, सब जगह व्यवस्था। अगर गुरुत्व थोड़ा कमजोर होता तो तारे बनते ही नहीं, अगर मजबूत होता तो सब कुछ अपने आप ढह जाता। यदि परमाणु की ताकत जरा सी अलग होती तो कोई रसायन विज्ञान नहीं होता, और रसायन विज्ञान के बिना जीवन असंभव। ये ब्रह्मांड सिर्फ भाग्य नहीं है, ये अद्भुत सटीकता है। शायद इसीलिए कई वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ नहीं, उद्देश्य भी है। जैसे वो सिर्फ तारे बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे प्राणी को जन्म देने के लिए आया था जो तारे देखकर सोच सके, मैं कौन हूं? यही प्रश्न मनुष्य को बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। एक पेड़ सूर्य की रोशनी लेता है, पर वो कभी ये नहीं पूछता कि सूर्य क्या है। एक पक्षी उड़ता है, मगर उसे ये पता नहीं कि आसमान क्यों नीला है। पर इंसान पूछता है, सीखता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। जब मनुष्य ने आग जलाना सीखा तो उसकी उंगलियों में सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो सभ्यता की पहली चिंगारी थी। आग से खाना बना, खाना पचा, शरीर बदला, दिमाग बदला और दिमाग के साथ शुरू हुई जिज्ञासा की यात्रा। धीरे धीरे मनुष्य ने दुनिया के रहस्य खोलने शुरू किए। उसे समझ आया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसे एहसास हुआ कि चांद आसमान में टंगी लाइट नहीं, बल्कि एक पत्थर का गोला है। फिर समझ आया कि सूर्य भी एक तारा है, फिर ये कि तारे लाखों करोड़ों हैं, फिर ये कि आकाश गंगाएं अरबों हैं, और फिर ये कि हम एक छोटे से धूल कण जैसे ग्रह पर रह रहे हैं, एक साधारण तारे की परिक्रमा करते हुए ब्रह्मांड के अनंत सागर के बीच। लेकिन यहाँ असली जादू शुरू होता है। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड को देखते नहीं, हम इसे समझते हैं। तारे का जन्म, ग्रहों की उत्पत्ति, प्रकाश की चाल, समय का फिसलना, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य, हम इसका गणित लिखते हैं, इसके नियम पकड़ते हैं। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, कोई छोटा सा बंदर जैसा जीव पृथ्वी के एक बिंदु पर खड़ा होकर पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं
इंसान अर्थ ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान अर्थ बना रहा है। ब्रह्मांड मौन था, पर इंसान ने भाषा बनाई। दुनिया अंधेरी थी, पर इंसान ने आग और बिजली बनाई। प्रकृति कठोर थी, पर इंसान ने कला, संगीत, कविता और प्रेम बनाया। यही चेतना का चमत्कार है। हम सिर्फ जीवित नहीं हैं, हम महसूस करते हैं। हम सपने देखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं। ये सब सिर्फ रसायन नहीं हो सकता, ये अनुभव है, और अनुभव ही जीवन को अर्थ देता है। कभी अब रात में तारे टूटते देखें? वो सिर्फ रोशनी की एक लकीर नहीं, वो लाखों साल पुरानी रोशनी है जो आपकी आंखों तक पहुंची। आप अतीत देख रहे हैं। इंसान समय को आंखों से देख सकता है, ये कोई साधारण बात नहीं। हमारी चेतना समय और स्थान की सीमाएं तोड़ती है। आज इंसान मंगल की मिट्टी में जीवन ढूंढ रहा है, चांद पर बसने की योजना बना रहा है। दूरबीनें ऐसे सितारे खोज रही हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अंतरिक्षयान पृथ्वी से इतना दूर निकल चुके हैं कि सूर्य अब एक मामूली चमक जैसा दिखता है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये ब्रह्मांड का अपना विस्तार है। जैसे पेड़ बीज फैलाते हैं, वैसे ब्रह्मांड जीवन फैलाता है। शायद हमारा बाहर जाना, नए ग्रहों तक पहुंचना कॉस्मिक विकास का अगला कदम है। शायद किसी और आकाश गंगा में कोई और सभ्यता है जो हमारी तरह सोच रही है कि क्या हम अकेले हैं। अगर ऐसा है तो ये सोचकर रोमांच होता है कि दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग प्रजातियां एक ही ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही होंगी। शायद एक दिन उनसे मुलाकात भी हो। उस दिन ब्रह्मांड पहली बार खुद से बातचीत करेगा। लेकिन इसके भीतर एक गहरी सच्चाई छिपी है। मनुष्य छोटा है, पर मनुष्य का सवाल विशाल है। हमारा जीवन छोटा है, पर हमारी सोच अनंत है। हम मरते हैं, पर हमारे द्वारा खोजा गया ज्ञान आगे बढ़ता है। हम मिट्टी में मिलते हैं, पर हमारा तत्व फिर किसी तारे में चमकता है। कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी चेतना खत्म नहीं होती। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और ब्रह्मांड का हिस्सा कभी खोता नहीं। एक दिन तारे बुझेंगे, सूरज भी शांत हो जाएगा, ब्रह्मांड ठंडा पड़ेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन शायद फिर एक नया बिग बैंग होगा। नए तारे, नई दुनिया, नई चेतना। कहानी फिर शुरू होगी। ब्रह्मांड फिर अपनी आंखें खोलेगा। फिर कोई जीव आकाश की ओर देखकर वही पुराना सवाल पूछेगा, मैं कौन हूं? और कहानी फिर आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर कभी लगे कि आप मायने नहीं रखते, याद रखिए, आप पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल, सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमय अभिव्यक्ति हैं। आपके अंदर वही आग है जिसने तारे जलाए, वही धातु है जिससे ग्रह बने, वही चेतना है जिसने ब्रह्मांड को खुद को महसूस करवाया। आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को देख रहा है, खुद को समझ रहा है, खुद पर सवाल उठा रहा है। और यही सबसे सुंदर सच है, ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं, आप ही ब्रह्मांड हैं।